दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके जिंदगी को इतना मुश्किल बना दे कि हर दिन जीना बोझ लगने लगे, जब आपका जीना हराम कर दिया जाए, जब आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म किया जाने लगे, जब आपके ही करीबी लोग आपको गिराने की साजिश करने लगे, तब इंसान सबसे पहले टूटता है, दिल दुख से भर जाता है और दिमाग गुस्से से। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग दो रास्ते चुनते हैं, या तो खुद को खत्म करने की सोचने लगते हैं या फिर उस इंसान से बदला लेने की। लेकिन सच कहूं, ये दोनों रास्ते बेवकूफी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप टूट गए या गलत कदम उठा बैठे तो जीत किसकी होगी? उसी की जो आपको गिराना चाहता था। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि बुद्धि है। सोचिए, चाणक्य कौन थे? ना उनके पास धन था, ना सेना, ना सत्ता, फिर भी उन्होंने अकेले अपने दिमाग और रणनीति से पूरी मगध की सत्ता हिला दी, नंद साम्राज्य को गिरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। अगर उन्होंने तलवार से लड़ाई लड़ी होती तो शायद नामो निशान मिट गया होता, लेकिन उन्होंने बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आज भी दुनिया उन्हें सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में याद करती है। इसलिए दोस्तों, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो सबसे पहले ये समझ लो कि लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। असली जीत रणनीति, धैर्य और सही सोच से मिलती है। ये दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहाँ अगर आप कमजोर दिखे तो लोग आपकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द नहीं देखेंगे, वो मौके का फायदा उठाकर आपको और कुचल देंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब आप चुप नहीं बैठोगे, अब कोई आपकी मासूमियत का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानोगे चाणक्य नीति के वो 10 सिद्धांत जिनके जरिए आप न सिर्फ इन जहरीले और चालाक लोगों की पहचान कर पाओगे, बल्कि उनसे बचकर खुद को इतना ताकतवर बना लोगे कि कोई भी आपकी शांति, आपकी इज्जत और आपके आत्मविश्वास को छू भी न सके। दोस्तों, याद रखो, कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि वही होते हैं जो आपके बेहद करीब होते हैं। रिश्तेदार, दोस्त के नाम पर धोखेबाज, ऑफिस में चालाक सहकर्मी, या यहाँ तक कि वो इंसान जिसे आपने दिल से अपनाया। ये लोग आपको रोज रोज इमोशनल टॉर्चर देते हैं, आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे आपकी आत्मा को तोड़ने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में चाणक्य ने कहा था, दुर्जन के साथ संबंध उसी प्रकार है जैसे जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ना। तो सवाल ये है, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो आप क्या करेंगे? क्या खुद को तोड़ देंगे या फिर चाणक्य की नीति अपनाकर इतना मजबूत बनेंगे कि कोई भी आपको हरा ना सके? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ज्ञान की वीडियो नहीं बल्कि आपका अस्त्र है, आपका कवच है। और आज से आपकी चुप्पी नहीं, आपकी रणनीति बोलेगी। सिद्धांत नंबर 1, पहचानो मानसिक शोषण और असली दुश्मन। जब कोई आपका जीना हराम कर देता है, अक्सर हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी परेशानियों की असली वजह क्या है और कौन इसे पैदा कर रहा है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़े वो रिश्तेदार नहीं शत्रु होता है। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने आसपास के लोगों की चाल और उनके इरादों को समझें। कई बार सामने वाला दोस्त, रिश्तेदार या शुभ चिंतक बनकर आपको धीरे धीरे तोड़ता है। वो आपके हर फैसले को गलत साबित करता है, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। आपकी अच्छाई को कमजोरी बना देता है, मजाक के नाम पर ताने मारता है और बार बार आपको नीचा दिखाकर आपका आत्मसम्मान खत्म करने की कोशिश करता है। वो आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है, इमोशनल गिल्ट देता है, बार बार तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते जैसी बातें कहता है और आपकी आवाज दबाकर आपको खामोश करने की कोशिश करता है।